नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद। मैं हूं आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा और एक विशेष विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो आजकल बहुत ही चर्चा का विषय है शिक्षा। विषय है निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों का। विषय है निजी स्कूलों की फीसस और शुल्क और जो सरकारी स्कूल हैं उनके कंपैरिजन। आज पंजाब भर में एक विषय बहुत चर्चित है कि निजी स्कूल जो शिक्षा है उसका निजीकरण कर रहे हैं, उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, उसके में बहुत बड़ी फीसें ले रहे हैं। वो उनका एक पेटेंट है जहाँ से उन्होंने विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म देनी है, जहाँ पर विद्यार्थियों को उन्होंने किताबें बुक्स देनी है, जहाँ पर विद्यार्थियों को और भी प्रकार की कई वस्तुएं लेनी अनिवार्य है। ये सब नहीं होना चाहिए। इस विषय को लेकर के पूरे पंजाब भर में बहुत बड़ी तूल पकड़ती जा रही है। मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना ही किसी के विरोध में हूँ, लेकिन एक सच्चाई जानिए। प्राइवेट स्कूलों की इन्वेस्टमेंट सरकारी स्कूलों की इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में कंपेयर करिए, फ़र्क आपको खुद ब खुद दिखने को मिल जाएगा। आप देखते हो सरकारी बिल्डिंग कितनी खस्ता हालत में होती है। सरकारी बिल्डिंग, वहाँ पर टूटी फूटी खिड़कियाँ, टूटे फूटे बेंच, कहीं पर तो बेंच है ही नहीं, टाट हैं बैठे हुए, और उसके अतिरिक्त वहाँ के पंखे ना जाने कौन सी चाल में चलते हैं और उनकी हवा शायद ही किसी विद्यार्थी पर पहुंचती है। लाइट का उचित प्रबंध नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है अच्छी प्रकार से, शौचालयों का इतना बुरा हाल है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर कोई मेडिकल रूम नहीं है, लाइब्रेरियाँ नहीं हैं, वहाँ पर प्लेग्राउंड्स बहुत ही कम हैं, कोई पार्क नहीं, कोई ग्रीनरी नहीं है और प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं हैं। और वहाँ पर बेशक लर्नड हाईली एजुकेटेड स्टाफ जो है काम करता है, लेकिन नीयत नहीं है पढ़ाने की। समर्सिबल नहीं है, आरओ नहीं लगे हुए हैं और भी ऐसी कई प्रकार की अनियमितताएं हैं। अनुशासन नहीं सिखाया जाता। बहुत से स्कूल कंपाइल करके इकट्ठा करके एक बिल्डिंग में ठूस दिए जाते हैं। विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है, एक क्लास में 150 विद्यार्थी घुसा दिए जाते हैं। एक अध्यापक के लिए उनको नियंत्रित करना कितना दुश्वार होता है, मुश्किल होता है। वहीं पर कंपेयर कीजिए प्राइवेट स्कूल्स की बिल्डिंग, करोड़ों रुपए लगा करके इन्वेस्ट करके वो बिल्डिंग बनती है, वो बहुत मजबूत बिल्डिंग बनती है। उसका पेंट, उसका इंटीरियर, उसमें जो डेस्क लगे हुए हैं उसकी क्वालिटी, उनके स्कूल में लगे हुए पंखों की क्वालिटी, उनके स्कूल में लगे हुए एयर कंडीशनर्स की क्वालिटी, उनके स्कूल में लगे हुए आरओस की क्वालिटी, उनके स्कूल के पार्क, बगीचे, उनमें बच्चों को खेलने के लिए सुविधाएं, मशीनरी, उनके स्कूल का डिसिप्लिन, उनके स्कूल का बेस और उनके स्कूल के क्लास की 50 से कम की गिनती, और जो वहाँ पर कॉम्पिटेंट लर्नड टीचर हैं उनका डिसिप्लिन, वे ऑफ एजुकेशन, कंप्यूटराइज स्क्रीन्स, बड़े हाईली क्वालिफाइड बोर्ड्स, वेल वे ऑफ टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, वहाँ पर और भी अन्य प्रकार के सारे सुख साधन, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ पर पैसा खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट लगती है। ये छोटी छोटी बातें, यूनिफॉर्म के ही एक जगह पेटेंट कर दिया प्रिंसिपल जहाँ अध्यापकों ने, तो उसमें क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर बुक्स एक जगह पेटेंट कर दी तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? जो व्यक्ति अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं उसी वक्त उनको ज्ञात होना चाहिए कि ये सब जो थे वो आज नए नहीं हुए हैं, पहले से चले आ रहे हैं। और अगर स्टैंडर्ड को कंपेयर करें तो सरकारी स्कूलों के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है प्राइवेट स्कूलों का, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड, उनका बिल्डिंग्स का, हर प्रकार का स्टैंडर्ड जो है 1% सरकारी स्कूलों का है तो 99% जो है प्राइवेट स्कूलों का स्टैंडर्ड है।
ये बड़ी सोचने की बात है, बड़ी गंभीरता की बात है। जो एजुकेशनल सिलेबस, वो जो कॉन्वेंट हाई प्रोफाइल स्कूल हमें 3rd, 4th, 5th में पढ़ा देते हैं, वो सरकारी स्कूलों में 10+2 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स में भी नहीं पढ़ाए जाते। वहाँ पर बच्चे को टैलेंटेड बनाया जाता है, उसमें स्किल भरे जाते हैं, उनको एक नई दिशा दी जाती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की बड़ी अच्छी प्रेरणा दी जाती है। क्या पंजाब के किसी सरकारी स्कूल में ऐसी प्रेरणा है? क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसी दशा है? तो फिर हम छोटी छोटी बातों के लिए क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन स्कूल के मालिकों के साथ, इन स्कूल के संचालकों के साथ, इन स्कूल के स्टाफ के साथ? पहले सरकार बहुत बढ़िया स्कूलों का निर्माण करे, पहले सरकार अपना स्टैंडर्ड उस प्रकार बनाए, फिर लोगों को ये बात कहने का हक है कि हम ये जो है सरकारी स्कूलों में भी आपके स्टैंडर्ड का सब कुछ मिलता है, तो हम इसका विरोध करते हैं। और दूसरी बात, विरोध करना ही क्यों है? अगर आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कमीशन से लेकर के आपको किताबें, आपको यूनिफॉर्म और सामग्री देते हैं, तो अपने बच्चे को स्कूल से हटाइए, आप सरकारी स्कूल में डालिए, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में डालिए और किसी स्कूल में डालिए। लेकिन इस प्रकार का विरोध एजुकेशनल सोसाइटियों का, स्कूल के मालिकों का, स्कूल के संचालकों का और अन्य व्यक्तियों का मत करिए। ये बहुत घातक है, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है और जो लोग इस बेकामे में आवार करके ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं वो इसका दुष्परिणाम अवश्य भोगेंगे। मेरा यही निवेदन है, मैं किसी का पक्षधर नहीं, लेकिन मैं स्टैंडर्ड कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आपने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा एनवायरनमेंट देना है, स्कूल का अच्छे संस्कार देने हैं और एक सही दिशा जीवन में बनने के लिए उसको अच्छा मार्ग देना है, उच्चतम स्थान पर पहुँचाना है, तो ये सब तो आपको फिर अपने बच्चे के लिए पे करना पड़ेगा। अन्यथा आप अपने बच्चे को वहाँ से हटाइए और सरकारी स्कूल में ले जाइए, वहाँ पर जिस प्रकार की एजुकेशन व्यवस्था होगी आपका बच्चा उसी प्रकार बन जाएगा। विरोध करना, ये कहना कि किताबें यहाँ से क्यों मिलती हैं, यूनिफॉर्म यहाँ से क्यों मिलती हैं, डायरी पेन यहाँ से क्यों मिलता है, स्कूल मेटाडोर क्यों ये लगा रखी है, स्कूल ये क्यों कर रखा है, ये तथ्यहीन बातें हैं जिनका कोई तात्पर्य नहीं और मैं पुरजोर इनका विरोध करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि ऐसा अकारण इशू जो विषय है वो खड़ा करना, ये जो बवाल खड़ा करना बंद करिए। ये बिल्कुल अनुचित है, आपके बच्चों के लिए अनुचित है, सभी विद्यार्थियों के लिए अनुचित है, सभी स्कूल संचालकों और स्कूल प्रबंधकों और सभी जो शिक्षा वर्ग से संबंधित अध्यापक हैं उनके लिए अनुचित है और जो स्कूल चलाने वाले ट्रस्टों के मालिक हैं ये उनके भी ये भी अनुचित जाता है। इसलिए इन्हीं शब्दों से धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।